सादर जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज हमारा बहुजन समाज बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत नेक का काम कर रहा है। आज हमारा बहुजन समाज अंधभक्ति का बोझा ढो रहा है। बोझा आप देखे होंगे, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कौन सा बोझा ढो रहे हैं। इस समय सावन का महीना चल रहा है। हमारा बहुजन समाज पूरा खुश है, पूरा खुशी में पागल हो गया है। हमारा बहुजन समाज खाली और कोई नहीं, बहकावे में आकर, बहबाई में आकर हमारा बहुजन समाज अंधभक्ति का बोझा ढो रहा है और आडंबर का चादर ओढ़ रहा है। इसको कोई कुछ काम नहीं है। यही सब बहुजन समाज को यही सब कार्य और भार थमाया गया है कि आप लोग इस कारवा को आगे बढ़ाइए, अंधभक्ति वाले कारवा को आगे बढ़ाइए। ये लोग, एक बरसात में मेघी होती है, मेघी वो उसको छूने पे फूल जाती है। उसी तरह हमारा बहुजन समाज है। हमारे बहुजन समाज को झूठा ज्ञान, अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर की अगर बात बताया जाए ना तो इनको तुरंत विश्वास हो जाता है। अगर हमारे बहुजन समाज के अगर कह देबा कि अरे हे भाई, तोहरे घरवा के देवलिया फटल है, लगत है कौनो बैठाव करा देले है, तो उनके शंका समा जाई, उनके शंका समा जाई कि अरे ये तो सही कहत हो, कहीं हमारे घरवा में कौनो बैठाव तो ना न करौले है। ये भैया वही में परेशान हो जाई हैं। अब का करी, हमारे घर में बैठाव हो गया। यही बतावा, भूत प्रेत, देवता, देवी, इन लोगों में अगर शक्ति रहती तो हमारे देश के जवान जो सीमा पे बेचारे शहीद हो जा रहे हैं अपने देश के लिए, उन लोगों की शहीद होने की क्या ज़रूरत है। अगर इन लोगों में शक्ति रहती, अगर शक्ति है तो यहीं से भगवान श्री राम जी बाण चला देते, दुश्मन का खात्मा हो जाता। हनुमान जी को लोग बताते हैं कि सूरज के घोट गईल। ही बतावा कि जब सूरज उतना ऊपर है आ तू नीचे हवा, ओकर गर्मी इतना तेज नीचे जब आवत है तजे ओकरे लगे जाई तो उ घोट पाई कि सूरजवो के घोट जाई। वहाँ कौनो हड्डी पसली तनको लौकी। जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, हमारे बहुजन समाज में जो पढ़े लिखे हैं वो और अंधभक्त बने हुए हैं, अंधभक्ति का बोझा ढो रहे हैं, अंधभक्ति का चादर ओढ़े हुए हैं और अंधविश्वास का कड़ा पहने हुए हैं।
इन लोगों को समझाया जाएगा। ये लोग समझने वाले नहीं हैं, पढ़ लिख करके भी अंधभक्ति में जुटे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर कोई कह देगा कि हाँ आपके घर में भूत है, अरे यार ये बताइए कि भूत कहीं है? अगर देवी देवताओं में अगर शक्ति होती तो ये सारा कुछ नहीं होता। मार काट ये कुछ नहीं होता। और जो हमारे देश के जवान हैं, सीमा पे सरहद पे पहरा दे रहे हैं, उन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं रहती वहाँ पे रहने के लिए। ये लोग देवी देवता इतना 36 करोड़ हैं देवी देवता हैं, तो ये लोग खुद अगर इन लोगों में शक्ति रहती तो क्या ये लोग पहरा नहीं देते? 36 करोड़ कम होता है? तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये आडंबर में मत पड़ो। पहले अध्ययन करो। अगर अध्ययन नहीं करना है तो कहीं अंधेरे में जाकर के बैठ के सोचो। अभी जल्दी की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है। ये बताइए कि अयोध्या में राम मंदिर बना है, राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मूर्ति में प्राण पहनाया गया। प्राकृतिक प्राण नहीं पहना पा रही है, आदमी लोग प्राण पहनाए। जब प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो उनको बोलना चाहिए। आप ही सोचिए कि अगर राम के अंदर शक्ति होती तो वो 200 करोड़ की चोरी हो गई है मंदिर में, तो वो अंतर्यामी है। तो जब चोरी हुई तो क्या वो नहीं देखे? उसी समय तीर धनुष से उसका वध कर देते। तो ये बताइए कि जब कोई अपना रक्षा कर नहीं पा रहा है तो आपका रक्षा कैसे करेगा? आपका रक्षा कैसे करेगा? तो हमारे बहुजन समाज के लोग, और मैं वीडियो में देखा कि एक तरफ राम नाम का झंडा और एक तरफ कांवड़ में बाबा साहब का नीला झंडा। ये बताइए, ये अंधभक्त अनपढ़ गंवार लोग हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि बाबा साहब इस आडंबर से 100 कोस दूर रहे और समझा कर के भी गए कि जो इस आडंबर में पड़ेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो पीछे ही खसकता हुआ चला जाएगा। तो मेरे बहुजन समाज के लोग ऐसा मत करिए कि हमारा समाज पीछे चला जाए। कांवड़ में बाबा साहब का झंडा लगाने का क्या मतलब है, ये पहले बताइए। अरे अंधभक्तों, जब ज्ञान नहीं है तो जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है उसको उपयोग क्यों करते हो तुम लोग? एक तरफ बाबा साहब का झंडा, एक राम नाम का झंडा, और अंधभक्ति का बोझा 500 लीटर, केहू 100 लीटर, केहू 400 लीटर पानी लेके अब मीडिया वाले पूछिए तो कहिए जाती बाबा धाम। ये बताओ कि कई लीटर पानी है, तो कहिए 100 लीटर, 400 लीटर। बहबाई में खाली बहबाई में
अच्छा ये बताओ कि जाते हो बाबा धाम जल चढ़ाने के लिए, तो क्या बाबा साहब जब जाते हो, अच्छा ये बताओ कि जब बाबा धाम जाते हो जल चढ़ाने के लिए, तो वहाँ से जब जल चढ़ा के वापस आते हो तो बाबा कुछ देते हैं? शंकर भगवान जटाधारी कुछ देते हैं? तुम तो 200 किलोमीटर से उनके लिए कुछ लेके गए, और जब तुम आने लगे तो क्या दिए तुमको? तुमको कुछ दिए? तुमको कुछ नहीं मिला, तुम गंवाए। 2-4-10 हज़ार रुपया फूके, और जो मेहनत हुई वो छोड़ करके एक चीज़ देते हैं। भोलेनाथ एक चीज़ देते हैं, जब कोई वहाँ से आता है तो उनका गोड़ फुला देते हैं। इतना इतना ऊंचा गोड़ फूल जाएगा, छाले पड़ जाएंगे, फोकचा ऊपर आ जाएगा, फोकचा। उनके पास शक्ति नहीं है कि हमारा भक्त हमारे यहाँ 200, 300, 400 लीटर पानी लेके आया है, जल लेके आया चढ़ाने के लिए, मुझको नहलाने के लिए, तो मैं क्यों नहीं ठीक कर देता? अरे मूर्खों, यही सब बात है। तुम लोग जाते हो बाबा धाम जल चढ़ाने के लिए, जल चढ़ा के आते हो, तुम्हारा गोड़ फूल जाता है, फोकचा ऊपर आ जाता है, तभी तुमको ज्ञान नहीं मिलता है कि अगर उनमें शक्ति रहती तो हमारा तबीयत खराब होता, कि हमारा गोड़ फूल जाता। वो ठीक नहीं कर सकते हैं। जब तुम आते हो तो गोड़ फूल के मेघा, इसके बाद डॉक्टर के पास जाते हो और सुई भोंकवाते हो, मरहम लगवाते हो, तब तुम्हारा पाँव ठीक होता है। तरे अंधभक्तों, इतना ही समझने के लिए बात काफ़ी है। यही सावन के महीना में भैया कितना लोग के पास ना रहल हो जाए कि न, तो कहीं मेहरारू के गहनवा रख देले वहाँ कि चली बाबा धाम जाए के है। अब बतावा सोनारे के गहना रख दे बाबा खातिन, आ ना कमैबा तो कैसे छूटी? बाबा मनी आर्डर भेजिए छोड़ावे खातिन। हाँ, कितना लोग खेत बनक रख के गए हुई हैं, कितना लोग कर्जा लेके गए हुई हैं बाबा धाम। तरे आडंबर में फंसने वाले लोग, तुम लोग को फंसाया जा रहा है, तुम लोग फंसते हुए चले जा रहे हो। तुम लोग को ज्ञान नहीं है कि हम क्या करें, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तो समझ है नहीं। ये बताइए, किसी मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, किसी मूर्ति की मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी मंदिर में जाकर के कुत्ता अगर उस मूर्ति पे मूत देता है, तो देवी देवताओं की का बेवंत नहीं है कि उस कुत्ते को वो भगा सके। मुंह में मूत कर चला जाता है। तो जो अपना रक्षा नहीं कर पाता है, तो तुम्हारा रक्षा कहाँ से करेगा? दिमाग लगाओ, दिमाग। अगर भगवान रहता तो
आज के डेट में कोई गरीब नहीं रहता। अमीर भी भगवान हे भगवान करता है। अब बेचारा भिखमंगा भी हे भगवान करता है। अगर भगवान रहता तो ये दिमाग लगाओ, अगर भगवान रहता तो बेचारा भिखमंगा दरवाजे दरवाजे जा कर के मांगता है भीख अपने पेट के लिए। वो नहीं मांगता, उसको मांगना नहीं पड़ता। लेकिन इस धरती पे भगवान नहीं है, ये सब आडंबर है, कपोल कहानियां हैं। अब बताइए, सूरज घोट गए हनुमान जी, ये साफ साफ झलक रहा है। कोई सूरज घोट सकता है? ये पहले बताइए, कोई सूरज को घोट सकता है? कैसे उड़ के गए? वहाँ पे कैसे उड़ के गए? हवाई जहाज थी कि हेलीकॉप्टर था? कैसे उड़ गए? वहाँ तक कैसे गए? ये ज्ञान है? दिमाग लगाइए। अच्छा ये बताइए कि जिस समय सीता स्वयंवर हो रहा था, उस समय लोग कहते हैं रावण भी आया था। जब रावण आया था तो उसको न्योता कौन पहुंचाया? मान लीजिए कि न्योता पहुंचाने वाला न्योता पहुंचा दिया रावण के यहाँ, तो वो किस रास्ते से गया? लंका में वो किस रास्ते से गया? वो क्यों नहीं पुल बनाया? वो क्यों नहीं पुल का निर्माण किया? वो कैसे चला गया? वो तो साधारण आदमी रहा होगा ना, न्योता पहुंचाने वाला, भगवान तो नहीं रहा होगा। वो कैसे लंका पहुंच गया? अब प्रभु श्री रामचंद्र के लंका जाए खातिर पुले का व्यवस्था करे के पड़ल। न्योता पहुँचावे वाला न्योता पहुँचा के चल आए, ओके कौनो न पुल बनावे के पड़ल, न जहाज खोजे के पड़ल, न केहू पता पौले कि कब न्योता रावण के पहुँचल, के पहुँचौल के ना पहुँचौल। ये सोचे वाली बात है, ये सवाल हो, एक सोचा, दिमाग में बैठावा कि ये सब कपोल कहानियां हैं। लिखने वाले तो लिख दिए, तुम लोग बोझा ढो रहे हो लेकर के। अरे अनपढ़ गंवार, बस तुम लोग के नाम वहीं लिख गया है कि तुम लोग कढ़ाई चढ़ाओ, तुम लोग जल लेके पहुंचाओ, तुम्हारा ही काम है। तुम लोग बकरे की बलि दो, देवताओं को खुश रखो, और लोग हैं तो देवताओं से अपनी झोली भर रहे हैं। तुम सेवा करो देवताओं की। तुझे कुछ मिला? बाबा धाम गए थे तो कुछ नहीं दिए, गुड़ फुला दिए। तो एक बात समझ लो कि अगर तुम मन बना करके अगर किसी के घर जाओगे, मान लो कहीं रिश्तेदारी जा रहे हो, मीठा उठा लेके जाते हो, मीठा लेके जाते हो, रिश्तेदारी, अगर रिश्तेदारी जाते हो तो रिश्तेदार जो रहता है आपका आदर सत्कार से पानी दाना सब कुछ कराता है। अगर आप रुक जाते हैं तो शाम को भोजन भी फर्स्ट क्लास बनाता है, आपको ग्रहण कराता है। फिर इसके बाद आपकी जब सुबह में विदाई करता है तो 10, 20, 100, 50 देता है।
उसके अंदर जीव है, वो पत्थर नहीं है। वो भाषा समझता है, दुख समझता है, दर्द समझता है, वो जीवित है। आज तुम लोग को इतना सेंस नहीं है। उसके जैसे पत्थर थोड़े है, पत्थर के लिए इतना तुम मर रहे हो।